दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर द सरमन एट बनारस। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे ना, वो गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे गौतम बुद्धा जो थे उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा और उन्होंने अपना फर्स्ट जो उनका सरमन था। अब बेसिकली सरमन मतलब होता है रिलीजियस ऑफ स्टोक, जो लोगों को डिलीवर किया जाता है। उन्होंने अपना जो उपदेश कहते हैं ना एक तरह से, तो वो कहाँ पे दिया था और कैसे दिया था, इस चीज़ के बारे में। और उन्हें 7 दिन के अंदर मतलब कि जो इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, मतलब कि जो मोक्ष होता है वो उन्हें प्राप्त हुआ था। इस चीज़ के बारे में, मतलब ये जो चीज़ें थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस छोटे से चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली जो इस चैप्टर में जो गौतम बुद्ध है ना, उनका जो रियल नेम है वो है सिद्धार्थ गौतम। और जो इनका जन्म हुआ था वो एक मतलब कि राजघराने में हुआ था, किंग की फैमिली में। ये एक प्रिंस थे और नॉर्थ इंडिया में इनका जन्म हुआ था। और जब ये 12 साल के थे ना, तो इनको दूसरी जगह मतलब कि घर से दूर भेज दिया गया था पढ़ाई के लिए। और इन्होंने जब स्कूली शिक्षा वहाँ पे प्राप्त करे थे ना, तो इन्होंने वहाँ पर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ाई करी थी। और जब वो ये वहाँ से वापस आए थे ना 4 साल बाद, तो इनकी एक लड़की से शादी, मतलब कि एक प्रिंसेस थी, उनसे शादी कर दी गई थी। और शादी जब इनकी उस प्रिंसेस होती है ना, तो उसके बाद इनका एक बेटा भी होता है। तो अब जो गौतम बुद्ध थे या फिर जो सिद्धार्थ गौतम थे, उनको ना सारी फैसिलिटीज़ मिल रही थी क्योंकि वो रॉयल फैमिली से थे। तो उन्होंने ना लगभग 24 से 25 ईयर्स तक वो सारी रॉयल फैसिलिटीज़ ली थी। और उन्हें ये तक नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, क्योंकि उन्हें घर में ही सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी। उन्हें ये भी नहीं पता था कि पेन क्या होता है, सिकनेस क्या होती है, डेथ क्या होती है, ये सब चीज़ें उन्हें नहीं पता थी। अब एक दिन क्या होता है कि जो गौतम बुद्ध होते हैं ना, वो हंटिंग के लिए जाते हैं बाहर। तो जब वो हंटिंग के लिए जाते हैं ना बाहर, तो एक सिक मैन से मिलते हैं और एक ओल्ड मैन से मिलते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है ना कि ये डेथ क्या होती है, पेन क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है। और उन्हें ये भी पता चलता है कि लोगों को कितनी ज़्यादा सफरिंग्स है और जो लोग होते हैं उनको कितने ज़्यादा ट्रबल होते हैं अपने जीवन को लेकर। और फिर जो ये बातें होती है ना, और उन्हें वहाँ पे ये भी पता चलता है कि कैसे एक ओल्ड आदमी जाकर मर जाता है, मतलब कि ये सारी बातें उन्हें पता चलती है कि डेथ क्या चीज़ है, कि हर एक इंसान को मरना ही होता है। तो ये जो चीज़ें थी ना, उनको पहले तो कभी नहीं पता थी, और इन सब बातों को उनको बताया भी नहीं गया था। तो वो कहते हैं मुझे इन सभी फैमिलियर चीज़ों से ना दूर रखा गया था। तो ये जो बातें थी ना, उनके दिल पे लग जाती है, मतलब उनको मूव कर जाती है। और वो सोचते हैं कि कैसे ये लोग जी रहे हैं, मतलब कि इतनी सफरिंग को लेकर, इतने ट्रबल को लेकर, ये सारी बातें उनको छू जाती है और दिल पर लग जाती है। वो इसके बारे में सोचने लगते हैं, बिल्कुल गहरी थिंकिंग करने लगते हैं। लेकिन जो गौतम बुद्धा की लाइफ थी ना, वो रॉयल फैमिली से थे, तो उनकी जो लाइफ थी ना वो काफ़ी ज़्यादा ईजी थी। उनको ये सब चीज़ें सफ़र नहीं करनी पड़ती थी। तो अब क्या होता है कि जो गौतम बुद्ध होते हैं ना, वो उनको ये सारी बातें जो दिल पे लग जाती है, इसके बाद में वो सोचते हैं ना कि अब मैं ना तपस्या करूंगा और मोक्ष प्राप्त करूंगा, इनलाइटमेंट प्राप्त करूंगा, ये सारी बातें वो सोचते हैं। तो अब क्या हुआ, जो हमारे गौतम बुद्ध थे ना, वो सब कुछ छोड़कर, मतलब घर बार छोड़कर इनलाइटमेंट की सीख में निकल पड़े, मतलब उसकी खोज करने निकल पड़े। फिर वो चलते रहे चलते रहे। फिर क्या हुआ ना, वो एक दिन जाकर मतलब कि एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। और फिर उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के जब वो ध्यान लगा रहे थे ना, तो बिल्कुल 7 दिन के अंदर, मतलब 7 दिन में उनको वो जो इनलाइटमेंट था, वो जो मोक्ष था, वो प्राप्त हो गया। इसीलिए जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे ना, उसको बोधि ट्री नाम से जाने जाने लगा, मतलब कि ट्री ऑफ विजडम। अब ये काफ़ी दिनों से मतलब घूम रहे थे और इनको कोई जगह नहीं मिली। तो जब ये उस पेड़ के नीचे बैठे ना, उस पीपल के पेड़ के नीचे, तो इन्होंने उसका नाम रख दिया था बोधि ट्री। और यहीं पर जो उन्होंने अपना जो फर्स्ट सेरेमन दिया था, वो यहीं पर दिया था। लोग इनके पास आते थे और इनकी जो रिलीजियस ज्ञान था वो इनको बताते थे, इनकी सारी समस्याओं का हल जो गौतम बुद्ध थे वो लोगों को बताते थे। और जो गौतम बुद्ध थे ना, उन्होंने जो अपना फर्स्ट सरमन दिया था, वो किसको दिया था, एक लेडी को दिया था। और वो लेडी थी, उसका नाम था किसा गौतमी। अब हम आगे जानेंगे कि उन्होंने उसको क्या सरमन दिया था, उसको क्या बातें बताई थी। बेसिकली क्या हुआ था कि जो किसा गौतमी थी ना, उनका एक जो बेटा था वो मर चुका था। और जो किसा गौतमी थी ना, वो क्या करती थी, वो सभी के घर पे जा जाकर उसके बेटे की जो डेथ की, उसके ग्रीफ में ना लोगों से पूछती थी कि क्या कोई मेडिसिन है जिससे मेरा बेटा ठीक हो सके। और ये हर घर पे जाकर ऐसा पूछती रहती थी। और आए दिन, मतलब कि जैसे एक दिन बीत गया तो अगले दिन फिर चली गई, ऐसे वो करती रहती थी। तो जो लोग थे ना, वो ऐसा समझते थे कि ये ना अपने बेटे की मरने की वजह से पागल हो गई है। बेसिकली जो वो औरत थी, मतलब जो किसा गौतमी थी ना, उसने अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि जो उसका बेटा है ना वो मर चुका है। अब एक दिन क्या होता है कि जो किसा गौतमी होते हैं ना, वो फिर से मतलब कि किसी मेडिसिन के लिए लोगों से पूछ रही होती है। तो एक आदमी होता है, वो उन्हें बताता है कि ना आप ना गौतम बुद्धा के पास जाओ, उनके पास तुम्हारे जो क्वेश्चंस है और जो तुम्हारा ग्रीफ है उसका हल जरूर होगा, वो तुम्हें जरूर देंगे। तो वो क्या करती है, किसा गौतमी गौतम बुद्ध के पास जाती है और उन्हें अपना जो सारा ग्रीफ है और जो सारी प्रॉब्लम्स है वो उन्हें बताती है। तो जो गौतम बुद्ध होते हैं ना, वो अग्री कर जाते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, कि मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दूंगा। तो वो कहते हैं कि ना मैं अब तुम्हारी हेल्प तभी करूंगा जब तुम मेरा एक काम करोगी। तो जो किसा गौतमी होती है वो उस काम के लिए अग्री हो जाती है। वो कहते हैं ना तुम्हें एक हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स लाने होंगे, जो कि किसा गौतमी होते हैं वो उनको हाँ कर देती है।
कहती है हाँ मैं ले आऊँगी। लेकिन फिर जो गौतम बुद्ध होते हैं ना, वो कहते हैं कि तुम्हें ना ये जो मस्टर्ड सीड है ना, वो तुम ये जो मस्टर्ड सीड्स है ना, ये तुम्हें उस घर से लेकर आने ना जिस घर में किसी की डेथ ना हुई हो, कोई किसी चीज़ से सफरिंग ना कर रहा हो, ना ही किसी को किसी चीज कोई सा पेन हो। तो वो इस बात के लिए भी अग्री कर जाती है और उस मस्टर्ड सीड्स को लेने के लिए मतलब कि घर की खोज में निकल जाती है। तो जो किस्सा गौतमी होते हैं ना, सारे घरों पे जा जाकर सीड्स मांग रही होती है। तो जितने भी वहाँ लोग होते हैं ना, वो सारे उसे सीड्स देने के लिए हाँ तो कर देते हैं, लेकिन जब वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपके घर में किसी को पेन तो नहीं है कोई सा, या फिर आपके घर में किसी की डेथ नहीं हुई है रिसेंटली, या आप किसी चीज़ से सफ़र तो नहीं कर रहे, तो सारे लोग कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है, मतलब कि हर घर में कुछ ना कुछ है। और वो लोग उसे ऐसा भी कहते हैं कि तुम ना मुझे हमारी जो पुरानी यादें हैं, जो हमारी पुरानी ग्रीफ्स है, जो बैड ग्रीफ्स है, उन्हें याद मत दिलाओ। गौतमी जो होती है वो अब ऐसा सोचने लगती है ना कि ये चीज़ मतलब कि ऐसा कोई घर फाइंड करना तो मुश्किल ही है, मतलब कि ऐसा कोई घर है ही नहीं जिसके घर में कोई सफ़र ना कर रहा हो, किसी में पेन ना हो या किसी की डेथ ना हुई हो। मतलब वो ऐसा सोचने लगते हैं कि इतने लोग तो अलाइव भी नहीं है जितने लोगों की तो डेथ हो चुकी है, जितने लोग मर चुके हैं, वो अब ऐसा सोचने लगती है। अब वो जब ना होप होती है ना, उसे खोने लगती है कि अब मैं ऐसा कोई घर तो ढूंढ ही नहीं पाऊंगी, और ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें किसी की डेथ ना हुई हो या फिर जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो। सारे लोग सभी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। अब जो गौतमी होती है ना, वो ये सारी बातें सोचकर फिर ना रात जब हो जाती है तो वो एक जगह बैठती है। फिर वो सोचती है ना कि ऐसा तो कोई घर ही नहीं है जिसके घर में कोई पेन ना हो, कोई मरा ना हो, कुछ भी ना हो। ये तो जो नेचर है ना, उसका नियम ही है कि जो यहाँ पर आया है उसे जाना ही होगा, हर किसी की डेथ होनी जरूरी है। तो जो मेरा बेटा है वो वापस तो आ नहीं सकता। अब जो ये हार्ड थिंकिंग होती है ना, जो ये ट्रू होता है, कठिन सच होता है ना, उसके लिए ये उसे अपनाना ही पड़ता है, उसे एक्सेप्ट करना ही होता है। क्यों? क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि वो कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी अपने बच्चे को लेकर, और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जो चला गया है वो उसे हम वापस नहीं ला सकते। अब उसे ये सारी बातें समझ आती है और वो ये चीज़ें एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो कहती है कि बेशक हम जो सेल्फिशनेस है ना, उसे उसका अगर गिव अप कर देंगे तो बेशक हम मॉर्टल ही क्यों ना हो, लेकिन हम फिर इमोर्टल हो ही जाएंगे। इसीलिए हमें सेल्फिशनेस नहीं रखनी चाहिए, हमें जो सच है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसे अपनाना ही पड़ता है। और ये सारी बातें सोचने लगती है। फिर जो गौतम बुद्धा होते हैं ना, वो उसे जो किस्सा गौतमी होते हैं उसे यही बात समझाना भी चाहते थे। वो उसे डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन वो उसे ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो खुद समझे इस बात को, ऐसा करवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसे सबके घर भेजा और जाकर बोला पूछने को, क्योंकि वो सिर्फ अकेली नहीं थी जो कि उस चीज़ से सफ़र कर रही थी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सारे उन्हीं चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, और ये बात वो उन्हें समझाना चाहते थे। और अगर गौतम बुद्ध उन्हें ये चीज़ें अपने मतलब कि अपने आप बता देते ये सब चीज़ें होने से पहले, तो उन्हें ये बात जो थी ना वो समझ में नहीं आती। लेकिन अगर वो खुद गई तो उन्हें ये सारी बातें समझ आ गई कि उनकी ये सेल्फिशनेस है, और जो भी गया वो वापस नहीं आ सकता। तो इस तरह से जो किस्सा गौतमी थी ना, उन्होंने अपना जो गौतम बुद्ध से फर्स्ट लेसन था ना उसको सीखा था, और जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जो अपना फर्स्ट सेरेमन था वो दिया था इन्हें। तो जो गौतम बुद्ध होते हैं ना, आप कहते हैं कि जो ह्यूमंस है ना, वो अपने जो डेथ है उसको अवॉइड नहीं कर सकते। जो डेथ है वो आनी ही है, क्योंकि ये नेचर जो है ना, ये ऐसा ही है कि किसी ने अगर जन्म लिया है तो उसे मरना ही होगा, नेचर में ही ऐसा है। और जो नेचर थिंग है, मतलब कि ये जो चीज़ है ना, ये नेचर को बैलेंस करने के लिए है, तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते तो जो हम ग्रीफ है, ज़िंदगी भर रोते रहेंगे, और जो अपनी लाइफ है उसे ठीक से नहीं जी पाएंगे। अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो यहाँ पर आया है उसे जाना ही होगा, मतलब कि जिसने बॉर्न लिया है उसे डाइड भी होना ही पड़ेगा, तो वो अपनी जो ज़िंदगी है उसे हैप्पीली और बिल्कुल अच्छे से जी सकता है। और यही जो बात थी ना, ये गौतम बुद्ध जो थे वो सबको समझाना चाहते थे। तो गौतम बुद्ध होते हैं ना, वो यहाँ पर कहते हैं कि हमें ना जो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो ये चीज़ है ना, इससे हमारे माइंड को अवेयर करा लेना चाहिए। अगर हम इससे अवेयर करा लेंगे ना, तो ये जो चीज़ है ना हमारे दिमाग में आ जाएगी, और जो हमारी लाइफ है उसे पीसफुली जी सकेंगे, और हम अच्छे से अपने जो माइंड है, अपनी जो लाइफ है उसे लीड कर सकेंगे। और यही बातें जो गौतम बुद्ध थे वो सबको समझाते हैं, और जो ये चैप्टर है वो यहीं पर एंड हो जाता है। अब इस चैप्टर है, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, मतलब कि जो गौतम बुद्ध है ना, वो लोगों को जो हमारी जो थिंकिंग है कि मतलब कि कोई आया है तो उसे जाना नहीं, मतलब कि हमें किसी भी चीज़ का ग्रीफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नेचर का बैलेंस है। हमें जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसे हम किसी भी पेन में हो, कुछ भी हो, तो उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए था। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है एक किस्सा गौतमी का, और उसने कैसे इतने पेन में होती हुई भी जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसे एक्सेप्ट किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल एजुकेशन ओशियन को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको जो अगली वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।